तो दोस्तों, आज की यह कहानी कुछ इस प्रकार से है। कभी कभी जीवन हमें अंधकार की गहराइयों में धकेलता है, लेकिन वहीं से आत्मा की पुकार उठती है। और जब वो पुकार सत्य की ओर ले चलती है, तो एक हत्यारा भी भिक्षु बन सकता है और एक योद्धा भी बुद्ध का अनुयायी बन सकता है। ये कहानी है आनगद की है। वह एक योद्धा कुल में जन्मा। उसका नाम था आनगद। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में उसका जन्म हुआ था, एक ऐसे परिवार में जहाँ तलवार उठाना जीवन की परंपरा थी। बचपन में ही पिता युद्ध में मारे गए। आनगद ने पहले खून को देखा अपने ही पिता के शरीर पर, और वही बना उसकी पहली सीख। 12 वर्ष की उम्र में वह तलवार चलाने लगा, 14 में दुश्मनों का गला काटने लगा, 18 में उसे युद्ध का राक्षस कहा जाने लगा। पर भीतर कुछ था जो चुपचाप सिसक रहा था, एक प्रश्न, क्या मैं केवल मारने के लिए ही जन्मा हूँ? एक रात जब एक गांव पर हमला किया गया, आनगद ने एक बुजुर्ग साधु को तलवार से घायल किया। पर वो साधु मरने से पहले सिर्फ एक वाक्य कह सका, हत्यारा, तू जानता नहीं, तू भी रक्षक बन सकता है। वो शब्द आनगद को झकझोर गए। वह रात को सो नहीं पाया। उसके मन में पहली बार ग्लानि जागी। खून से रंगे हाथ अब उसे जला रहे थे। कुछ ही दिन बाद उसने सब छोड़ दिया, तलवार, सेना, सम्मान, धन, और चल पड़ा तलाश में अपने आप की। वह गया पहुंचा जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वहां उसे मिला एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु भंते व्रजकेतु मिले। व्रजकेतु ने आनगद को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर पश्चाताप की आग है, पर आत्मा की संभावना भी। आनगद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, मैं हत्यारा हूँ, क्या बुद्ध का मार्ग मुझे स्वीकार करेगा? भंते ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जंगल में भी यदि कांटे हटाए जाएं, तो कमल उग सकता है। बुद्ध का मार्ग किसी को नहीं ठुकराता, जो सच्चे मन से चले। और वहीं से आनगद की नई यात्रा शुरू हुई। वह अब भिक्षु बन चुका था। नया नाम मिला, भदंत शांतिवर। दिनों दिन साधना बढ़ी। पहले मौन, फिर ध्यान, फिर सेवा। वह गांवों में जाकर वृद्धों की सेवा करता, भूखों को खाना देता, रोगियों के पैर दबाता। वह अब तलवार नहीं, करुणा का स्पर्श करता। एक दिन जब किसी ने पूछा, क्या अब भी तुम्हें पुराने जीवन की याद आती है? उसने जवाब दिया, हर जख्म याद है, पर अब वो शिक्षा बन गया है। मैं राक्षस से भिक्षु बना हूँ। एक रात्रि जब वह अकेला नदी किनारे ध्यान में बैठा था, एक बच्चा डूबता हुआ दिखा। वह तुरंत नदी में कूदा और उसे बचा लाया। बच्चे ने कांपते हुए कहा, मैं मर जाता अगर आप न होते। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ, आज मेरा जीवन किसी को बचाने में काम आया। मैं अब वही नहीं रहा। उस रात ध्यान में बैठते ही उसे एक गहन शांति का अनुभव हुआ। श्वास मंद हुई, शरीर स्थिर हुआ और चित्त मुक्त। वह रोया, पर वह रोना पश्चाताप का नहीं था, वह मुक्ति का था। अब भदंत शांतिवर आनगद नहीं रहे, वह जीवन देने वाले भिक्षु के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। पर एक दिन कुछ सैनिकों का दल उनकी साधना कुटी तक आ पहुंचा। ये वही योद्धा थे जिनके साथ आनगद ने बचपन से युद्ध किया था। उनका नेता बोला, आनगद, क्या तू सच में बदल गया है? ये तेरी कोई चाल तो नहीं? शांतिवर ने उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठने का निमंत्रण दिया। कोई उत्तर नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि इस भिक्षु के भीतर अब कोई क्रोध नहीं बचा, कोई विजय की लालसा नहीं। वहां केवल शांति थी। उसी दिन उनके कई पुराने साथी भी भिक्षु बनने का संकल्प लेकर वहीं रुक गए। एक दिन एक कुख्यात डाकू अंगराज ने भिक्षु संघ पर हमला करने की योजना बनाई। उसका मानना था कि भिक्षुओं के पास धन छिपा होता है। रात को जब वह आया, शांतिवर अकेले ध्यान में लीन थे। अंगराज ने चिल्लाकर कहा, अपने सारे गहने, दान और अन्न मुझे दे दो, वरना मैं इस आश्रम को जला दूं। शांतिवर ने आंखें खोली और बोले, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो हम सब कुछ देने को तैयार हैं, पर क्या तुम कभी शांति भी चुराओगे? अंगराज कुछ पल चुप रहा। ये तो कोई युद्ध की भाषा नहीं थी। शांतिवर ने फिर कहा, मैं भी कभी तुम जैसा था, तलवार मेरा धर्म था, लेकिन जब जीवन को मैंने पहली बार किसी की सेवा में देखा, तब मैं मुक्त हो गया। उस रात अंगराज नहीं गया, वह वहीं बैठा रहा। अगली सुबह वह शांतिवर के चरणों में गिर गया। भंते, मैं मर चुका था, आपने मुझे जिंदा कर दिया। अंगराज अब भिक्षु अंगविनय बन गया। वत्सराज्य के राजा सुशांत देव ने भिक्षु शांतिवर के उपदेशों के बारे में सुना। उन्होंने उन्हें राजमहल बुलाया। दरबार में अमात्य, पंडित, पुरोहित, सैनिक, रानियां सब मौजूद थे। राजा ने कहा, हे भिक्षु, आप युद्ध से शांति तक की यात्रा कर चुके हैं। हमें बताइए, राज्य को चलाने में कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? भिक्षु शांतिवर उठे, हाथ जोड़कर बोले, राजन, एक राजा तलवार से राज्य पा सकता है, पर करुणा से दिलों का राज्य मिलता है। धर्म वह नहीं जो भय से थोप दिया जाए। धर्म वह है जो स्वीकृति से पनपे, प्रेम से फले और त्याग से परिपक्व हो।
उस दिन से राजा ने दरबार में युद्ध की मूर्तियों को हटवाकर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई और आदेश दिया राज्य के हर कोने में शांति विहार स्थापित हों। अब शांतिवर वृद्ध हो चले थे, शरीर क्षीण पर आत्मा और तेजस्वी। उन्होंने अपने शिष्यों को एकत्र किया, भिक्षु अंगविनय, भिक्षुनी माया, बालक अनुपम, वृद्ध भांते राहुल। उन्होंने कहा, मैं अब इस देह में नहीं रहूंगा, पर ये देह अब तुम सब में है। ध्यान रखना, धर्म कोई वचन नहीं, ये जीवन का निरंतर प्रयोग है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पूजा करो, मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह मुक्त बनो। अंतिम दिन वे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, लंबी श्वास ली और समाधि में चले गए। शांतिवर के देहांत के बाद उनके शिष्यों ने उनकी राख को गंगा और पावन नदियों में विसर्जित किया। पर वे कहते हैं, उनकी राख से नहीं, उनके विचारों से जीवन अंकुरित हुआ। आज भी राजस्थान के उस रेगिस्तानी क्षेत्र में शांतिवर ध्यान केंद्र है, जहां हजारों लोग ध्यान, सेवा और मौन को अपनाते हैं। हर दीवार पर एक पंक्ति अंकित है, शस्त्र छोड़ो, शांति उठाओ, स्वयं को बदलो, संसार बदल जाएगा। भिक्षु बनने के लिए शरीर नहीं, मन को नंगे पांव चलाना पड़ता है, स्वयं को हर क्षण टटोलना पड़ता है, और जब भीतर की तलवार गिर जाए, तब ही सच्ची शांति का जन्म होता है।